हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईआईटी। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आईआईटी जेम केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए आज हम इस सेशन में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में ट्रेंडिंग में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बच्चों का माइंड रहता है कि एक्चुअल्स में सर हमें कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने चाहिए, कौन से सर रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, हम उनके क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। कौन क्वेश्चन हमारे रिपीटेड ज़्यादातर होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा भी। हर बार ऐसे अगर आपने ये टॉपिक को कवर कर लिया, इसका मतलब है आपने उस टॉपिक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया एग्जाम में। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को भी दिखाएंगे और उनके कंसेप्ट को भी बताएंगे और तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो जो भी हमारे आईआईटी जेम एस्पिरेंट, आप सभी लोग इस वीडियो को पता चल जाए कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को स्किप करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन आईआईटी एग्जाम फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड हो रहे हैं, हर बार उसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम और भी टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो भी हमारे आईआईटी जेम 2026 को टारगेट कर रहे हैं उन्हें कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट इज कॉमन। कौन कौन से कंसेप्ट जो है ज्यादातर कॉमन है, उसी कंसेप्ट पे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। हर बार उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे। अगर उस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि उस कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं सेकंड थिंग, तो जस्ट लाइक कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो इन सभी के क्वेश्चंस बार बार हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक है सर, केमिकल बॉन्डिंग में कौन से टॉपिक है, ऐसे ही और सारे चैप्टर हैं, ऑर्गेनोमेटिक है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री है। उन सभी में ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। अगर ये पता चल गया तो हमारा काम तो खुश है। क्यों, ऐसा ही होता है ना, अगर हमें पता चल बार बार बन रहे हैं तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो डेफिनेटली उस जगह पे हम बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ये सबसे सुनहरा मौका है। तो चलिए बात करते हैं हाई वेटेज के बारे में, फिर उन क्वेश्चंस के बारे में दिखाते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बार बार उसी कंसेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर ये चीजें पता चल जाए तो हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे और हम इस बार आईआईटी जेम का एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे आसानी से। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक, तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसके क्वेश्चंस कम से कम 4, 5, 6, 7 यानी 7 क्वेश्चंस तक भी इसके देखने को मिलते हैं। यानी सबसे वेटेज टॉपिक बार बार आते हैं। जब आपका एनएटी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट केमिस्ट्री से आता है आपकी एनएटी में, या तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके साथ साथ बात करें हाई वेटेज टॉपिक में, तो हमारा आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाता है। कभी इसमें एटॉमिक साइज में पूछ लेता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के भी यहाँ पे पूछ लेता है, कभी आइसोटेरिक नाम पूछता है, कभी कुछ नाम, कभी कुछ आयनिक साइज, कभी एटॉमिक साइज, कभी किसी भी नाम से पूछा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो इसमें आपको ज्यादा तो भी साइज से ही रिलेटेड उसका
पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी साइज के ऊपर। उन सारी चीजों भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन उठा के देखिए, बाकी रिलेट कर दिया था फजान रोल से, तो वहां से जहां पे नंबर ऑफ लोग आपसे इस वाले के कितने नंबर ऑफ लोग, अब देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे एडिशन। ये मोटी सी क्वेश्चन बन जाता है, बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए आपके एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है हर बार, एक शेप और शेप या ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब उस पर आप कितना अच्छे से करके जाते हैं वो मैटर करता है, आपको कितना बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। जितना बार आप उस हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। उस क्वेश्चन में गलती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एमओटी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, वेस्टर्स थ्योरी हो गया, इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये फिक्स है, हर बार आता है, ट्रेंड है। ये तो ट्रेंड चल रहा है, एक सिलसिला है जो हर बार रिपीट होता है। तो इस सिलसिले को आपको कंटिन्यूअस लेके चलना है, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करना। आई बात समझ में? अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोनॉलिक केमिस्ट्री। बायोनॉलिक केमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और मेटल आयन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बायोनॉलिक केमिस्ट्री में मेटल्स के फंक्शन पूछे जाते हैं कि मेटल हमारा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, मायोग्लोबिन का काम क्या है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। बायोनॉलिक केमिस्ट्री से एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, बट हर बार आते हैं, इसलिए आपको इस पे भी फोकस करना है। ये प्लस पॉइंट वाला नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना, एक दो बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए टॉपिक को, आप आसानी से इसके नंबर गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन पूछ लिया जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स में हमारा क्या आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर ट्रांस इफेक्ट हो गए, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। या तो आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ जाता है, या रिएक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन से पूछ जाता है, या तो एक्टिव इलेक्ट्रॉन रोल से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं। इन टॉपिक पे आपको एकदम आंखें गड़ा के रखना है, एकदम नजरें लगा के रखना है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर अब हम बात करें तो सर कुछ क्वेश्चन तो आप कह रहे थे दिखाने के लिए कि कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी अभी मैंने बात किया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का टॉपिक, आइए देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया IIT JEM 2024, तो पूछा गया था आइसोमेरिज्म, बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ में ही बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और आंसर दीजिए, इस टॉपिक को पढ़ करके इसका आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर आना चाहिए। इसी तरीके से आपके 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और भी बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैंने कहा कुछ ही क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, एक रफली आइडिया, तो उसके भी यहाँ पे ताकि आपको आइडिया लग जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर पूछा गया था, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पूछा गया, यानी आइसोमर वर्ड है यहाँ पे आइसोमर, यानी इस टाइप के, इस कंसेप्ट पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। अगर हम बात करें इसके साथ साथ, हमने कहा केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सेम देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री पूछा 2023 में पूछा। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी आपको बताना है इसके कमेंट बॉक्स में, ठीक। सभी लोग आंसर देंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, ताकि ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने वीडियो देखा तो पढ़ाई किया कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया। अगर हमसे चोरी करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कभी भी पढ़ाई से चोरी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में ईमानदारी दिखानी चाहिए। जितना ईमानदार आप रहेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, शेप पूछा गया, पहले ज्योमेट्री पूछा, फिर शेप पूछा, इस बार 24 में पूछा, पहले 23 में पूछा। यानी ज्योमेट्री, शेप, ये सारी चीजें किससे पता चलती? हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती। तो हाइब्रिडाइजेशन हर बार क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के रखना है, छोड़ना नहीं इस टॉपिक को।
पूरा माइंड फोकस करके। अगर आप ऐसा करते हैं डेफिनेटली आप बेस्ट रिजल्ट लाएंगे। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ क्वेश्चन आज जनरली ज्यादातर क्वेश्चन जो रिपीटेड वाले आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू में भी देखने को मिलते हैं। जो ज्यादातर कंसेप्ट बेसिस वाले क्वेश्चन होते हैं वे आपके एमसीक्यू में आते हैं, जैसे हाइब्रिडेशन हो गया, फजान रोल हो गया, ये सब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, वो सभी हमारे एमसीक्यू में आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन ज्यादातर क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग का आता है। इसका आता है क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सेफेसी, पेयरिंग एनर्जी, जॉन टिलर डिस्टर्शन, इन सभी के जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है। मैग्नेटिक मोमेंट हर बार एक क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, कभी पूछ लेता है ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, कभी पूछ लेता है बॉन्ड बता दीजिए, कभी पूछ लेता है नंबर वन पेड इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। अब देखिएगा पेपर उठाइए सब पता चल जाएगा। मैंने सारे पेपर को एनालाइज करके तब ये सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसके बिहाफ पे मैचिंग वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैचिंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे मैचिंग कराने के लिए भी आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार इस बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप रिपीटेशन को समझ गए तो आप उसके टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। अगर कवर करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स में जो इंप्रूवमेंट है ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप सभी लोग ये IIT का रिजल्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। जो बच्चे इन सारी बातों को फॉलो करते हैं उनके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से 1000 प्लस सिलेक्शन फॉर IIT JAM के लिए, जो कि हमारा IFS दे चुका है इस बार। तो ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें भी ऐसा करना है, तो हमें भी सारी चीज़ों को फॉलो करना है। IIT जैसे कंसेप्ट वाइज सर ने बताया उसी तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से आप हमारे CUT-PG के टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग ये रिजल्ट्स देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि वाकई में रिजल्ट्स बहुत शानदार है और रिजल्ट्स में कोई डाउट नहीं, आप किसी भी स्टूडेंट के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो बिना डिले के आप लोगों के IFS लेकर के आया है न्यू बैच, जो कि बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है कितने तारीख से, 8 सितंबर से, यानी 8 सितंबर, यानी ये दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो आप लोग जाइए फटाफट सभी लोग बैच में रजिस्टर करिए और फिर हमारे साथ लेक्चर्स में मिलिए। तो इस बैच का नाम है चैंपियन बैच 3.0। तो इस बैच को ज्वाइन करते वक्त आप लोग कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFAS 35। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप लोग ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो केमिस्ट्री के तीनों पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, तीनों टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, तो इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने IFS का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसमें कूपन कोड अप्लाई करिएगा। IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसमें जाकर के IIT JAM CUT-PG सेक्शंस में जाकर के अपनी चीज़ों के बारे में जरूर देखें। वहाँ पे PYQs हैं, पेपर एनालिसिस दिया गया है, टीचर हैंडआउट्स नोट्स भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। आप जाइए उसे विजिट करिए और अपने IIT JAM के एग्जाम के बारे में जानिए। और वहाँ पे रैंकर की स्ट्रेटजी पड़ी हुई बहुत सारे बच्चों की, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स गेन किए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, जो अच्छे IITs में हैं, उनके वहाँ पे स्ट्रेटजीज वाले वीडियोज हैं, उसे देखिए। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप उस लेवल की पढ़ाई करेंगे, आप समझ पाएंगे एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करना है। तो आप उनके वीडियोज़ भी देखिए, यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।